हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज का वचन जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ विलाप गीत, उसका 22 से लेकर 26 तक। विलाप गीत तीसरा अध्याय पद 22 से लेकर 26 तक। उसमें इस प्रकार से लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा पे मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आनंदित रहूंगा। जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। कितनी खूबसूरत बात। और आज हम इस बात को देख रहे हैं कि हम मर मिट नहीं गए। ये किसके महाकरुणा का फल है? ये परमेश्वर यहोवा के महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। और दूसरी बात कि प्रति भोर वो नई होती चली जाती है। प्रति भोर वो नई होती चली जाती है। हमारा जीवन, हमारा दिन प्रति भोर नया हो जाता है और हम फिर एक नए जीवन को जीते हैं। जैसे हम रात को अपने फाटक से अंदर आते हैं, अपने किवाड़ को, दरवाजे को बंद करते हैं और अंदर आ जाते हैं, तो हम अपने संसार में लौट आते हैं और हमें पता नहीं होता कि कल हम फिर परमेश्वर के संसार में प्रवेश करेंगे, या भोर के समय जब हम दरवाज़ा खोलकर बाहर जाएंगे तो वो नया सवेरा हमको मिलेगा। क्योंकि हम नहीं जानते कि सुबह हम उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। वो परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, महादया का फल है। इसलिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते हैं और पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है। लेकिन इसके साथ साथ लिखा है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। यहोवा से आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। एक बार की घटना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप सभी जानते हैं और 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वो एक महान वैज्ञानिक रहे हैं और आज तक उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में, आज तक और आज के बाद भी उनकी शिक्षाएं हमारे लिए उपयोगी रहेगी। कई सारे खोज और कई सारी बातों को उन्होंने किया, लेकिन उनकी आस्था भी यही थी। इस वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। और वो बड़े आस्थावादी व्यक्ति थे। वो ईश्वर के ऊपर बड़े आस्थावान थे और इसलिए वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। एक बार वो बर्लिन एयरपोर्ट से कहीं के लिए यात्रा में निकले, तो उनके बाजू में एक सीट में एक व्यक्ति, युवा, उनके साथ बैठा हुआ था। और ये जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये एक माला निकालकर ऐसे ऐसे करने लगे, तो वो देखकर वो युवा अचंभित हुआ कि आज के युग में भी, मतलब 1921 में भी, आज के युग में भी लोग इस प्रकार से आस्थावान कैसे हो सकते हैं? आज तो वैज्ञानिक का युग है। तो उसने बताया कि आज वैज्ञानिक का युग है। इतने बड़े अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक इस दुनिया में कई कई खोज करके निकाले हैं और आप अभी भी आस्थावादी हैं, ये ईश्वर को खोजते हैं। वो अल्बर्ट आइंस्टीन उनकी बातों को सुनते रहते हैं। फिर वो एक कार्ड निकाल कर देता है, ये मेरा कार्ड है और मैं एक खोज में निकला हूँ। अंधभक्ति या अंधविश्वास और आज का युग का विज्ञान के दोनों के तुलना में मैं निकला हूँ। और विज्ञान के ज़माने में कोई अंधविश्वास करता है क्या? विज्ञान के युग में कुछ देर तक उसकी बातें को सुनते हैं और उसके बाद वो अपना कार्ड निकाल कर देते हैं। जैसे ही उनका कार्ड को वो देखता है, उसमें लिखा था है अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो देखकर अचंभित हो जाता है और बोलता है, आप भी आस्थावादी? और यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। उन्होंने मुस्कुरा दिया। जो यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखता है, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, पवित्र शास्त्र बताती है कि चुपचाप रहना भला है।
उसके बाद 1930 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी उनसे मिलते हैं और उनके साथ काफ़ी चर्चाएं होती हैं, धार्मिक विषयों पर चर्चाएं होती हैं। तब ये बताते हैं कि मैं बहुत आस्थावादी हूँ, मैं ईश्वर के ऊपर बहुत विश्वास रखता हूँ और ईश्वर के प्रति मेरा जीवन समर्पित होता है। वही है जो हमें प्रत्येक दिन का जीवन देते हैं और उनकी इच्छा हो तभी हम अगला दिन देख पाएंगे। यही तो लिखा हुआ है ना कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रतिभोर वो नहीं होती रहती है। जरा सोचिए, आज दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे कई महान महान वैज्ञानिक इस दुनिया में आए और उन्होंने मृत्यु पर विजय नहीं पाया। बड़े बड़े खोज किए, बड़े बड़े इलाज होते हैं उनके खोज से, बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं जिनके द्वारा आज आधुनिक मशीन बनाई जाती है। आधुनिक से आधुनिक मशीन जो हमारे शरीर के पूरे जांच को कर लेती है, हमको प्राकृतिक कृत्रिम हवा उपलब्ध कराती है, ऑक्सीजन जैसे चीज़, वेंटिलेटर जैसे चीज़। लेकिन ये सब होते हुए भी हम अपने प्राण को बचा नहीं सकते। वैसे लोगों को भी इस दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। बहुत बहुत दुनिया के धनवान व्यक्ति इस दुनिया में आए, उनको अपरंपार धन की कमी नहीं हुई, लेकिन वे लोग भी आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अपने पैसों से, अपने संपत्ति से उन्होंने अपना जीवन नहीं बचा पाया। और वैसे होता है तीसरा चीज, पावर। यदि हम कोई ऐसे पावर में हैं, हम क्यों ना अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों ना हो, हमारे पास पूरा पावर क्यों ना हो, लेकिन हम अपने जीवन को नहीं बचा पाते हैं। पूरे देश की जो शक्तियां हैं वो लगा दी जाए तो भी हम मृत्यु को रोक नहीं सकते। और ये बात को अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत अच्छे से समझ सकते थे। और बाइबल भी कहती है कि मनुष्य सब कुछ खोज सकता है, इजाद नहीं, ध्यान रखिए, सब कुछ ढूंढ सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर ने कैसे सारी चीजों को बनाते हैं, मनुष्य के गर्भ में हड्डी कैसी बनती है, कैसे बढ़ती है, हम कैसे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी मृत्यु कैसे हो जाती है, इस तक पहुंचना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो मेरे विश्वासी मित्रों, ये जो 3 शक्तियां हैं, 3 ताकत जो इस संसार को हमें ताकत प्रदान करती है, वैभव, धन और बुद्धि, ये तीनों जो है हमें इस दुनिया में एक आनंद तो दे सकती है, शांति का जीवन भी दे सकती है, लेकिन परमेश्वर के नजदीक नहीं ले जा सकती। और शरीर को हम बचा नहीं पाएंगे तीनों चीज से। हमको ये तीनों चीज, हमको ये जो बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, हमको इस संसार को देने के लिए मिला है। हम इसको, प्रकृति को हमको कुछ देने के लिए मिला है, ना कि उसको नाश करने के लिए। हमको लोगों से प्रेम करने के लिए बुद्धि मिली है, हमको प्रकृति से प्यार करने के लिए बुद्धि मिली है। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें, हमारे अंदर ऐसी स्किल है जो हम इस दुनिया को दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कुछ देकर भेजा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन है जैसे लोग इस दुनिया को बहुत कुछ देकर गए, जिनकी खोज आज हमारे दिनचर्या के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए, शिक्षित जीवन के लिए उपयोग किया जा रहा है। हम और आप सिर्फ अपने जीवन को यहां चलाकर चले जाएंगे तो हम उस परमेश्वर को क्या जवाब दे पाएंगे। जरा सोचिए, एक बार अपने भीतर झांक कर देखिए कि हम क्या इस दुनिया में लेकर आए हैं जो छोड़ के जाएंगे। जाना हम सबको पड़ेगा। अंधविश्वास और नाना प्रकार की बातों में ना पड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ की बातों को सुनने में ना पड़ रहे हैं, क्योंकि क्या लिखा है, चुपचाप
चुपचाप। खूबसूरत वचन, बेहतरीन वचन। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। तो उद्धार की आशा रखेंगे तो चुपचाप रहना ही भला है। संसारिक बातों से अलग निकलकर, संसार के ईश्वर से अलग निकलकर, जो संसार का ईश्वर हमको क्या सिखाता है, चाहे छल करो, चाहे कपट करो, चाहे गलत काम करो, लेकिन अपने पास धन संचय करो जो तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाला है। छल कपट करके, एक दूसरे से लड़ा करके एक ऊंचे पदवी तक पहुंच जाओ, तो तुम जब ऊंचे पदवी में पहुंचोगे तब तुमको इस देश की पावर तक जब पहुंच पाओगे तो तुम्हारे पास बहुत शक्तियां होंगी। ऐसा इस संसार का ईश्वर हमें सिखाता है। और उस मोह माया में जाकर हम अपने आप को नाश के गड्ढे में ले जाते हैं। उद्धार नहीं मिलता है। अगर आपको और हमको उद्धार चाहिए तो लोगों के दर्द को समझना शुरू कीजिए। परमेश्वर ने आपको और मुझको वो स्किल दे के रखा है, वो कला देकर रखा है। आपको और मुझको इस दुनिया में कुछ देने के लिए भेजा है। एक छोटा सा कीड़ा भी है ना, वायरस भी है ना, वो इस दुनिया को कुछ देने के लिए आया है। अगर कोई जानवर मर भी जाता है ना, तो अगर वो नहीं सड़ता, उसको कीड़े नहीं खाते, वो वापस मिट्टी में नहीं बन सकता था। वो अपने काम कर रहे हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है। तो आपका और मेरा काम क्या है? प्रकृति को देना, प्रकृति को सिखाना, प्रकृति में लोगों के साथ जीना और लोगों के साथ प्रकृति को संभालना, ये हमारा काम है, न कि प्रकृति को नाश करना। हम कुछ देने के लिए आए हैं। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को देने के लिए आए, स्वयं मनुष्य बनकर आए और अपने आप को उन्होंने बलिदान दे दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने शिक्षा दी। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। आप विश्वास करें, आप अच्छी शिक्षा तक बढ़ें, लेकिन उस ईश्वर के ऊपर से अपनी आस्था न हटाएं, क्योंकि उद्धार पाना बहुत जरूरी है। यीशु हमारा उद्धार करता है। आइए हम प्रार्थना में चलें। सामर्थी पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करता प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, जिसने आपको पा लिया उसने संसार को पा लिया, जिसने आपके ज्ञान को पा लिया वो सारे ब्रह्मांड को पा लिया। मेरे पवित्र स्वामी, हम सब पिता परमेश्वर अजीब से सोच, अजीब से ख्याल में रहते हैं और क्यों जीते हैं, क्यों उठते हैं, क्यों काम पर जाते हैं और फिर रात को थक हार कर सो जाते हैं, और यही हमारा जीवन दिनचर्या चलता है। और कब हमारा उम्र बीत जाता है हम समझ में नहीं पाते। हम रोज लोगों को मरते देखते हैं, रोज लोगों को तड़पते देखते हैं, रोज लोगों को एक दूसरे से झगड़ते देखते हैं, रोज एक दूसरे को अलग अलग बातों में विवाद करते देखते हैं। लोगों को हम बुद्धिमानी बनाने के लिए क्या नहीं करते हैं, और बुद्धिमान अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए लोगों को नीचा दिखाता है। प्रभु, ये सारी बातें इस संसार में होती चली जाती है और ये सब हमारे आंखों के सामने होता है, और ये सब होते होते हम गुमराह हो जाते हैं। लेकिन आपका धन्यवाद है कि आप हमसे प्रत्येक दिन बातें करते हैं और हमें गुमराह होने से बचाते हैं। हर एक दिन पिता परमेश्वर, प्रत्येक दिन आप एक नई शिक्षा देते हैं पिता। प्रभु जी, आज भी आपने शिक्षा दिया। अगर आज का दिन हमें मिला है, अगर हम आज की रात हम चैन की नींद सोकर सुबह उठ पाए हैं, तो प्रभु ये आपकी महाकरुणा का फल है। आपने हमसे प्रेम किया, हमें मौका दिया, हमें अवसर दिया, जबकि पिता परमेश्वर आज कई अपने बिस्तर से उठ नहीं पाए। प्रभु, हमें जीवित रहते हुए अपने आप को उद्धार पाना है, और दूसरी बात, हमें संसार को कुछ देकर जाना है। मेरे पिता, कुछ देने के लिए हमें आपकी आवश्यकता है। प्रभु, आज जितने लोग चाहते हैं कि उनको चंगाई मिले, अद्भुत काम हो उनके जीवन में, कर्ज से छूट जाए, बीमारी से आज़ाद हो जाए, तो प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनना कि वो गवाही के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए जो हमसे बन पड़े पिता परमेश्वर, हमारा इस्तेमाल कीजिए पिता।
हमने अपने जीवन के बहुत पल खो चुके हैं। अब जो बचा जीवन है पिता, उसमें पिता परमेश्वर आप हमारा इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो प्रभु परमेश्वर आपकी सहायता करे। और आज की शिक्षा जो है बेहतरीन शिक्षा, याद रखिए, स्मरण कीजिए कि वो परमेश्वर हमें दया के कारण रोज एक नया दिन देता है। अगर आज आपको और मुझको एक नया दिन मिला है तो इसे यूं ही बैठ न जाने दें, परमेश्वर की महिमा में लगा दें, उद्धार पाने के लिए लगा दें। समय बहुत कम है, बहुत कम है समय। इस समय का फायदा उठा लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की।